इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाई देता है जहां एक आदमी रूम की सफाई कर रहा होता है। सफाई करने के बाद वो बोलता है, मैंने फाइनली इस दाग को हटा दिया, अब सब कुछ साफ है, तो अब काम खत्म करने का टाइम आ गया है। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है और हम यहाँ ये देखते हैं कि उस आदमी ने 2 लोगों को मारकर बाथटब में रखा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 11 घंटे के बाद का इंसिडेंट दिखाई देता है। यहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी। एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को बताता है विक्टिम की बेटी ने अपने मिडिल स्कूल कैंप से लौटने के बाद इसकी रिपोर्ट दी, लेकिन घर और विक्टिम का सारा सामान साफ हो चुका है। ऐसा लगता है कि क्रिमिनल कुछ समय के लिए सबकी सफाई करने के लिए यहां रुका था। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या आपको शॉल और शिनप्योंग इलाकों में हुई हत्याएं याद है? किलर के इंसिडेंट वाले सीन से छोड़ने का तरीका एक जैसा है। तीनों मर्डर के सीन्स के बाद में पूरी तरह से साफ किया गया था। मुझे यकीन है एक ही आदमी ने उन सभी को मारा है। सिक्योरिटी कैमरास को चेक करो और उन सभी बाहरी लोगों को खोजो जो उस एरिया में नहीं रहते हैं। तीनों जगहों पर दिखने वाले सभी लोगों को आइडेंटिफाई करो जो दिखने में एक जैसे हैं और जिनकी फिजिक भी एक जैसी है। इसके बाद में हमें किलर दिखाई देता है। वो कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है और रेडियो में उसी इंसिडेंट के बारे में सुन रहा होता है जो कि उसी ने किया था। हमें रेडियो से ये भी पता चलता है कि उसके ऊपर 10 मिलियन वोन का रिवॉल्वर रखा गया है। इसके बाद वो एक जगह पर कार को रोकता है और बाहर आके सिगरेट पीने लगता है। इस किलर का नाम मनयोंग हेओ होता है। कुछ देर बाद वो उस कार को नीचे पानी के तालाब में गिराकर वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद वो एक विलेज में पहुंचता है जहां उसकी ग्रैंड मदर रहती थी। वहां वो बोल रहा होता है, ये विलेज कभी नहीं बदलता, यहां तक कि कोहरा भी नहीं बदला। क्या उन्होंने मंदिर के पेड़ को काट दिया? मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने इसे काट दिया। वो इस बात को लेकर बहुत हंगामा करते थे कि ये विलेज की रखवाली कैसे करता है। मुझे लगता है कि आखिरकार कुछ तो बदल गया। तभी वहां एक आदमी आता है और मनयोंग से पूछता है कि तुम कौन हो? क्या बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। मनयोंग पूछता है, क्या तुम यहां रहते हो? पर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं सुना? तुम कौन हो? लेकिन तभी उस आदमी की बेटी वहां पहुंचती है। उसका नाम किम होता है और वो कहती है, मुझे माफ करना पर मेरे डैड मेंटली अनस्टेबल है। उसके डैड अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये जगह छोड़ दो। मैंने कहा बाहर निकलो, लेकिन किम उसे शांत करते हुए कहती है, क्या हम घर जाकर कुछ स्नैक्स खाएं? तुम्हें वो चॉकलेट कुकीज बहुत पसंद है। मैं उस आदमी से थोड़ी देर बात करने जा रही हूं, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? अब उसका डैड स्नैक्स की वजह से शांत हो जाता है और उसका वेट करता है। किम मनयोंग से कहती है, मुझे माफ करना, क्या आप बैकपैकिंग ट्रिप पर हैं? मनयोंग कहता है, नहीं, मैं यहां रहने आया हूं। मेरी ग्रैंडमदर यहां रहती थी। दोनों बाप बेटी ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़की पूछती है कि आपकी ग्रैंडमदर कौन है? मनयोंग कहता है, उनका नाम जेओंगजा किम था। किम सोचने लगती है कि इस नाम से कौन है जो इस विलेज में रहती है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन 3 साल पहले तो वो मर चुकी है। मनयोंग उसे डराते हुए कहता है, क्या सच में? मुझे कुछ पता नहीं था। अब किम उससे थोड़ा डरने लगती है और पीछे जाने लगती है, पर मनयोंग उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। पर किम कहती है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं लोगों को अच्छी तरह याद रखती हूं। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें उसके अंतिम संस्कार में देखा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके ग्रैंडसन हो? मनयोंग कहता है, मैं मानता हूं कि मैं उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इस तरह से पूछताछ करना अच्छा नहीं लगता। किम कहती है, अगर तुम उसके फैमिली से हो तो तुम उसके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गए? तुम उसके घर में जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहां मनयोंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये बहुत बढ़िया है। मैं ही वो अकेला इंसान हूं जो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। तुम्हें पता है, सबके अपने अपने रीजन है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो दूसरे गांव वालों से मेरे बारे में पूछ लो।
तभी किम के डैड यहाँ एक स्नेक को पकड़कर किम को देते हैं। किम अपने डैड को स्नेक को वापस फेंकने को कहती है। अब मनयोंग यहाँ से जाने लगता है और किम से कहता है, अगर मेरे बारे में किसी से पूछना भी है तो किसी स्टेबल पर्सन से पूछना। कुछ देर बाद मनयोंग अपनी ग्रैंडमदर के घर में पहुंच जाता है, पर वहां पहुंचने के बाद उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर को मरे हुए 3 साल बीत चुके थे और उस घर में अभी तक पानी और बिजली आ रही थी। घर की पूरी तरीके से सफाई भी हुई थी। ऐसा लग रहा होता है कि इस घर में अभी भी कोई रह रहा है।